इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जो बिहार की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। उनका मुख्यमंत्री बनने का सफर लंबा और दिलचस्प रहा है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह कार्यकाल केवल 7 दिन का रहा। इसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2005 और फिर 24 नवंबर 2010, फिर उसके बाद 26 नवंबर 2010, 16 जून 2013 तक, 26 नवंबर 2010 से 16 जून 2013 तक कार्यकाल संभाला। फिर 20 जून 2013 से 26 मई 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। 22 फरवरी 2015 से 26 जुलाई 2017 तक फिर उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020 तक कार्यकाल संभाला। फिर 16 नवंबर 2020 से 10 अगस्त 2022 तक कार्यकाल संभाला। फिर उसके बाद उन्होंने 10 अगस्त 2022 का जिक्र करें उसे 10 मार्च 2023 तक, फिर 10 मार्च 2023 से 21 नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर उन्होंने संभाल रखी। 21 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार, आज की तारीख में उन्होंने दरअसल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस उपलब्धि ने बिहार की राजनीति में उनके स्थिरता अनुभव को पारदर्शित किया है। उनकी अगुवाई में बिहार में विकास, सामाजिक योजनाएं, प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति की एक अनोखी पहचान देता है। जनता और पार्टी कार्यकर्ता दोनों ही ऐसे ऐतिहासिक मौके को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए अपना खास गमछा लहराकर बिहार वासियों का धन्यवाद किया है। ये भावनात्मक पल उस ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बन गया, क्योंकि एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर बाजी मारी। मोदी ने इसे लोक व्यवस्था और जन कल्याण की जीत बताया और कहा कि ये जनादेश विकास, गवर्नेंस के प्रति जनता के भरोसे का ऐतिहासिक संकेत है। उन्होंने बिहार की जनता को परिवार का हिस्सा करार देते हुए गहरा आभार जताया और दोबारा सेवा के अवसर सेवा का देने का धन्यवाद किया। ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का संदेश देती है। गांधी मैदान में पीएम मोदी ने जनसमूह का अभिवादन किया। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में फिर तबादलों की बौछार हुई है। दरअसल कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर्स हुए हैं। 23 प्रशिक्षु आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। जानकारी आपको देते चले। तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है और 23 प्रशिक्षु आईपीएस जो हैं उनके तबादले किए गए हैं। तबादला एक्सप्रेस दरअसल चलाई गई है। तबादलों की बौछार हुई है। कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। जानकारी हम आपको देते चल रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं और जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां सहारनपुर, बांदा, अयोध्या, इन सब के जो प्रशिक्षु आईपीएस थे उनके ट्रांसफर्स किए गए हैं। और आपको बताएं, श्लोक गौतम बांदा से है, उनका ट्रांसफर हुआ है। 23 तकरीबन ऐसे प्रशिक्षु आईपीएस हैं जिनके ट्रांसफर्स किए गए हैं। विनय कुमार यादव हैं, आईपीएस हैं झांसी के, अयोध्या के, सहारनपुर के जो भी आईपीएस हैं उनका तबादला कर दिया गया है। और भी कई लोग हैं जिनके तबादले किए गए हैं। आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। लगातार आईपीएस अधिकारियों के सरकार में ट्रांसफर हो रहे हैं और किस लिहाज से किए जा रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि कई जगह पर जहां पर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश होती है वहां पर बदलाव की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में फिर तबादला एक्सप्रेस चली है और यहां पर कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। तकरीबन 23 प्रशिक्षु आईपीएस हैं जिनके ट्रांसफर्स दरअसल किए गए हैं।
एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर हरदोई से है। संडीला पब्लिक स्कूल में गैस लीक हो गई है। गैस लीक से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। हरदोई से बड़ी खबर है। संडीला पब्लिक स्कूल में गैस लीक हुई है। गैस लीक से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 15 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। जानकारी ये आपको देते चल रहे हैं। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती कर दिए गए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लायंस पब्लिक स्कूल का पूरा मामला है। दरअसल संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल में गैस लीक होने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 15 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक गैस लीक होने के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ी हुई है, जिसमें से 15 को भर्ती कराया गया है। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही थी। भगदड़ जैसे हालात स्कूल में एकदम से मच गए थे। संडीला तहसील के सामने लॉयंस पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। संडीला पब्लिक स्कूल में गैस लीक से कई बच्चे बीमार। बाद में पढ़ रहे थे, फिर अचानक से ये ऐसे बदबू आने लगी, सबको खांसी होने लगी। अभी इधर बाहर निकल के आके तभी पूरे स्कूल ही बाहर घूम रहा है। लगभग कितने बच्चे अस्पताल गए जा चुके हैं? 10-15 तो जा चुके हैं। 10-15 आराम पे जा चुके हैं और अभी गिर रहे हैं। फिर अचानक से ये ऐसे बदबू आने लगी, सबको खांसी होने लगी। अभी इधर बाहर निकल के आके तभी पूरे स्कूल ही बाहर घूम रहा है। लगभग कितने बच्चे अस्पताल गए जा चुके हैं? 10-15 तो जा चुके हैं। 10-15 आराम पे जा चुके हैं और अभी गिर रहे हैं, जा रहे हैं बहुत। बाद में पढ़ रहे थे, फिर अचानक से ये ऐसे बदबू आने लगी, सबको खांसी होने लगी। अभी इधर बाहर निकल के आके तभी पूरे स्कूल ही बाहर घूम रहा है। लगभग कितने बच्चे अस्पताल गए जा चुके हैं? 10-15 तो जा चुके हैं। 10-15 आराम पे जा चुके हैं और अभी गिर रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आनंद त्रिवेदी। आनंद, जरा इस खबर को और विस्तार से समझाइए। क्या पूरा मामला हुआ, कैसे एकाएक गैस लीक हुई है, कितने बच्चे बीमार, तबीयत कितनी कोई खराब है, जरा डिटेल दीजिए। देखिए, आपको बता दें पूरा मामला हरदोई के संडीला का है, जहां पर लायंस पब्लिक स्कूल है। वहां पे बच्चे मेडिकल मेडिकल स्कूल में जो मेडिकल लैब होती है, उस लैब में कोई रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद वहां पे कोई जो गैस वो गैस वहां लीक हो गई। उस गैस लीक होने के बाद में वहां पे जो लगभग जो बच्चे थे 24 से 25 बच्चे, वो उनको खांसियां आने लगी और जो उसके बाद में लगभग 16 बच्चों की ज्यादा तबीयत खराब है। बाकी कुछ बच्चे स्वस्थ हैं, जो कि एक बच्ची जिसकी ज्यादा हालत खराब थी उसको वहाँ केजीएमयू भेजा गया है लखनऊ। उसका लखनऊ में इलाज चल रहा है। हालांकि हम मौके पर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी डीएम अनुनय जहां मौके पर पहुंच चुके हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार बच्चों का इलाज जारी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट है कि कितनी ज्यादा तबीयत खराब है जो अस्पताल में भर्ती है, जिसको लखनऊ रेफर किया गया है, वो कितनी गंभीर रूप से उसकी तबीयत खराब हुई है, क्या स्थिति है? क्या कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर डॉक्टर्स का आया है अभी? देखिए, अभी अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो बताया गया है कि एक बच्ची की ज्यादा हालत खराब है, उसको केजीएमयू भेजा गया है। हालांकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको तत्काल वहां भेज दिया गया है, लेकिन और बच्चों का इलाज यहाँ अभी चल रहा है संडीला में। लेकिन आनंद, एक चीज है ना कि स्कूल के भीतर अगर साइंस लैब है, वहां पर कोई प्रैक्टिकल चल रहा है, एकाएक गैस लीक हो जाती है, स्कूल प्रशासन को समझ में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। क्या वजह, क्या सिर्फ गैस लीक ही है या फिर कोई लापरवाही, बड़ी लापरवाही है? क्योंकि अगर प्रैक्टिकल चल रहा था तो टीचर्स कहाँ थे? ऐसा कैसे हो गया कि एक गैस लीक हो जाती है? देखिए, आपको बताएं कि वहाँ पे अभी डीएम भी मौके पर ही पहुंचे हैं, स्कूल पे हैं, कप्तान भी हैं। हालांकि उसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं वो भी अंदर गए हुए हैं लैब में, हालांकि जांच की जा रही है। लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि उस लैब में क्या कोई अध्यापक था या नहीं था, क्या वजह थी, अभी इसकी जानकारी नहीं निकल पा रही है। हालांकि जब अभी अधिकारी तौर पे कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि डीएम का ही कहना है कि जो बच्चे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी जैसे ही अपडेट आता है, कोई प्रधानाचार्य की तरफ से भी कोई बयान नहीं, प्रिंसिपल की तरफ से भी कोई बयान नहीं है? कि अभी स्कूल की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही अभी डॉक्टरों की तरफ से कोई बयान आया है। चलिए ठीक है, जैसे ही कुछ अपडेट होगी तो जरूर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आनंद, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इधर सीतापुर में ब्यूटी पार्लर से शादी के मंडप जा रही दुल्हन सड़क हादसे का शिकार हो गई। वो भाई के साथ बाइक पर सवार थी, तभी तेज रफ्तार डाले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन और भाई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। यह दुर्घटना सीतापुर महोली मार्ग पर हुई, जिसने इलाके में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हाँ, बिटिया की हाँ और फिर भैया हमारा फोन करीन तब ले आए रहा। तो ब्यूटी पार्लर गई थी ये? हाँ, वापस घर जा रही थी शादी में? हाँ भैया शादी में घर वापस जाती तो काहे से टक्कर हुई है ये? डाला डाले से? और ये बाइक से थे? बाइक से न रहे। कहाँ पे हुआ ये? ये भैया चिरौला भट्टा चिरौला भट्टा थाना महोली। पकड़ा गया वो कि नहीं? नहीं भैया मिला वो भाग गया। भैया भाग गया। इधर राहुल गांधी और कांग्रेस के जरिए चुनाव आयोग की छवि खराब करने के आरोपों को लेकर 272 प्रबुद्ध नागरिकों ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जज शामिल हैं। इसके अलावा 123 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और 2 एक्स डीजीपी भी इस सूची में शामिल हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व रॉ प्रमुख और 14 अनुभवी राजनयिकों के नाम भी शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हानिकारक है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने इन प्रयासों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि संस्थाओं पर अनावश्यक अविश्वास पैदा करना देश हित के खिलाफ है। वहीं सीतापुर से एक और अहम खबर है, जहां पर शौच के लिए घर से बाहर गई एक युवती पर सीआर ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना कमालपुर थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण इस प्रशासन के इस वन्यजीव हमलों पर रोक लगाने और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने की मांग कर रहे हैं। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के भावापुर स्थित बाग में पुलिस ने गौकशी की तैयारी कर रहे 4 अभियुक्तों को धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और यहां एक गौवंश को क्रूरतापूर्व रस्सी से बांध दिया। पुलिस ने मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि मौके पर लकड़ी का डेहा, चापर, चाकू, रस्सी, बोरी और 50 पन्नी भी बरामद हुई है, जिससे अभियुक्तों ने अपना होना स्वीकार किया। इधर बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सर्वेश्वर साईं मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया है कि हत्या का कारण पुजारी और उसके भाई की साली के बीच चल रहा अफेयर था। साली के पति और उसके भाई ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने मंदिर से चांदी का मुकुट और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर गायब कर दी थी। घटना के संदर्भ में एसएसपी ने पहले ही हत्या आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आज पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से बदायूं में शांति बहाल करने, न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बन रहा है। देखिए, इसमें 16/17 की रात्रि में साईं मंदिर खेड़ा नवादा के पुजारी मनोज शंखधार का गमछे से गला दबा करके हत्या की गई थी। इसमें 2 मुकुट और डीवीआर भी बदमाश ले गए थे। इस संबंध में 4 टीमें सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कल प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों का नाम आया, जिसमें टीम ने आज उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उनके द्वारा
जो भी माल ले जाया गया था उनकी बरामदगी कर ली गई है। इन तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। पूरी टीम के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया गया। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनोज के ही रिलेटिव हैं। इसमें मुख्य रूप से उसके बड़े भाई की ससुराल जहाँ थी वहाँ उसके साले जो थे उनकी बहन और उनके बहनोई, तो बहनोई और दोनों सालों ने मिलकर ये हत्या कारित की थी। इसमें उनकी समस्या ये थी कि ये लगातार फ़ोन से बात करते थे। ये 2019 से उपक्रम चल रहा था। अब उन्होंने सुनियोजित तरीके से ये हत्या करी है, जिसमें तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और माल भी 100% बरामद हुआ है। घटना का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण लगातार पत्नी से बात करना, जो बहनोई था, और जो साला उसकी बहन थी। तो दोनों ने ये तय किया कि जब तक ये रहेगा तब तक ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, परिवार में खलल पड़ती रहेगी। इसके जो हिमांशु दुबे है, इसकी 2 बेटियां हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये आपस में पूरी योजना बना करके ये कार्रवाई की थी। चूँकि मंदिर में इनका आना जाना था, इसलिए ये कार्रवाई करने में सफल भी हुए और शीघ्र ही इनका खुलासा किया गया है। और जो अभी तक का उपक्रम है उसमें एक तरफा प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक सर्राफा व्यापारी से 5 लाख रुपए के आभूषण लूटने का मामला सामने आया है। दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी पर 6 बदमाशों ने हमला किया। लुटेरे 3 बाइकों पर सवार थे। उन्होंने व्यापारी से आभूषणों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने व्यापारी पर तमंचे का बट से हमला किया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लुटेरे बैग में रखी पीली और सफेद धातु लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। पुलिस की टीम बदमाशों की तलाशी में जुट चुकी है। प्रकाश सोनी, कहाँ घर पड़ता है? बड़गांव। क्या घटना हुई आपके साथ? सर मैं दुकान से जो है प्रतिदिन जो है ना रोजाना की तरह अपना झोला सामान लेके घर जा रहा था। रास्ते में जो है थरिया के पास में लूट हुई है। किस जगह पर आपके साथ घटना हुई है? ये थरिया में। थरिया के पास। आपकी दुकान कहाँ पे है? विशेषकर बाजार में है। तो कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं? 24-25 साल से। 25 साल से कर रहे हैं। तो आपने सूचना पहले कहाँ दी? पहले हम जो है सूचना अपने घर में दिए जो है लड़का को, फिर जो है पन्नी जो दिए, फिर थाने में जो है दिए। फिर पुलिस ने क्या? पुलिस यहाँ चौकी में। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में शराब के सरकारी ठेके पर वांछित अभियुक्त दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, राजेश कपल, अक्कू पंडित और 10 से 15 अज्ञात व्यक्ति के जरिए हिंसक घटना को अंजाम दिया गया। लोगों ने सेल्समैन जितेंद्र कुमार और अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया। ठेके का शटर गिराकर सभी को अंदर बंद कर दिया। साथ ही खरीदारी करने आए ग्राहकों को धमकाकर भगा दिया। इसी तरह अपराधी की 2 अन्य देसी शराब और बियर की दुकानें में भी धमकी देकर कर्मचारियों से अभद्रता की गई है। शटर गिराकर दुकानों को बंद किया गया है। इस हिंसक कार्रवाई के कारण तीनों दुकानों का 1 घंटा बंद रहना पड़ा, जिससे लगभग 50,000 रुपये का राजस्व हानि। सुमरक के पास शराब का ठेका है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसको बंद कराए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में जो ठेके का जो सेल्समैन है उसके द्वारा एक अभियोग कोतवाली वृंदावन में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें से 2 व्यक्ति सिब्बू और कबिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में ये सभी को संबंधित को अवगत कराना है कि जो भी इस तरीके की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर लखनऊ में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जिसमें मथुरा से आए मां बेटे ने कथित प्लॉट कब्जे के विवाद से परेशान होकर जहर खा लिया। घटना गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के विक्रमादित्य मार्ग की है। सुबह लगभग 11:30 बजे दोनों की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। चौकी इंचार्ज बंदरिया बाग और उप निरीक्षक आदित्य सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराया। एक आज प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला अपने पुत्र के साथ
लखनऊ में उनके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया। इस संबंध में सूचना तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा दी गई और उन लोगों को लखनऊ पुलिस द्वारा इलाज हेतु भर्ती भी कराया गया। उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है और उन पर जो बेहतर से बेहतर उपचार है वो वहाँ के संबंधित प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इस प्रकरण में अब तक की जांच में ये बात प्रकाश में आई है कि महिला का ये आरोप लगाया गया है इनके द्वारा कि एक जमीन इन्होंने खरीदी थी अभी से 2 वर्ष पूर्व और इनका कहना है कि उस पर इनको कब्जा नहीं मिला है और मौके पर अभी SPRA व अन्य अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है। दूसरा जो पक्ष है उसका कहना है कि उनके एक मकान में ये बिना किराया दिए रह रही थी और उसको खाली करने के लिए बोला गया था। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करवाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। IGRS जब चेक किया गया तो इनके द्वारा पूर्व में एक एप्लीकेशन भी देना पाया गया, पर वो इस प्रकरण के अतिरिक्त एक एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई थी जिसमें कि ये वहाँ पे अपना दुकान लगाती हैं और पड़ोसी दुकानदार से कुछ विवाद हुआ था। उस संबंध में वो एप्लीकेशन दिया गया था जिसमें कि मौके पर पुलिस के द्वारा जाकर निस्तारण भी कराया गया था और उसमें उनके द्वारा अपनी सहमति भी व्यक्त की गई थी। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये आरोप करते से कोई ग्रुप है ये जो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदना 2 वर्ष पहले बताया वो एक KRS ग्रुप करके है, उन्हीं से खरीदना बताया, उन्हीं के मालिकों पर ये आरोप भी लगा रही हैं और उसके अतिरिक्त भी 3-4 नाम इनके द्वारा लिए गए। ये सभी जांच में ये बात को कंसिडर किया जाएगा कि क्या पूरा प्रकरण था, कागज सारे देखे जा रहे हैं और किसी के साथ भी कोई अन्याय या गलत नहीं होने दिया जाएगा। इस बात और जो गलत है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।